मोनिका राव की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, पीहर पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप। परिजनों की ओर से किशनगढ़ कोर्ट में करवाया गया मुकदमा दर्ज, न्याय की लगाई गुहार। न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक हत्या करने का मुकदमा दर्ज कर जांच के दिए आदेश। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 किशनगढ़ का आदेश। दिल्ली निवासी मृतका के पति मोहित राव सहित ससुराल पक्ष में लक्ष्मण राव, रविंद्र राव व निशा राव के खिलाफ एफआईआर। आईपीसी की धारा 302, 304B, 120B सहित नई धाराओं में मामला दर्ज। किशनगढ़ निवासी इंदिरा देवी ने कोर्ट में प्रस्तुत किया परिवाद। वकील रूपेश शर्मा एडवोकेट के जरिए उठाए न्याय की आवाज। विवाह के कुछ दिनों बाद ही दहेज को लेकर लगातार बेटी को प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। ससुराल पक्ष में पति मोहित राव द्वारा रोजाना शराब पीकर घर में झगड़ा कर पत्नी मोनिका राव से मारपीट करने का भी लगाया आरोप। वहीं पति व ससुराल पक्ष के लोगों ने मृतका को पीहर पक्ष से 5 लाख रुपए व कार लाने की करते थे मांग, मारपीट और जान से मारने की धमकी का दावा। मृतका मोनिका राव की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, परिजनों ने आत्महत्या नहीं, हत्या का लगाया आरोप। मौत से पहले दोस्त से जताया था जान का खतरा। दिल्ली में रिपोर्ट के बावजूद नहीं हुई कोई सख्त कार्रवाई। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए गांधीनगर थाना पुलिस को 0 एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश। एसपी के जरिए दिल्ली के संबंधित थाने को भेजी जाएगी जांच। मृतका मोनिका राव के नाबालिग बच्चे को पीहर पक्ष ने अपने पास रखने की रखी मांग। मृतका के पीहर पक्ष ने उचित न्याय मांगते हुए ससुराल पक्ष में आरोपियों के खिलाफ की सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग। सर बताइए क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ में? हमारी लड़की मोनिका राव जो दिल्ली दे रखी थी शुगरपुर के अंदर बी ब्लॉक 303/304 के अंदर, तो लक्ष्मण जी राव का फ़ोन आया कि आपकी लड़की ने फांसी लगा ली है तारीख 27/5/2025 को, कि आपकी लड़की ने फांसी लगा ली है मोनिका ने, आप जल्दी आ जाओ। मैं उसको तो मैं बाहर था उस टाइम में, सागर जिले के अंदर बेगमगंज के पास था। मैं वहाँ से आया और परिवार वालों को भी मैंने फ़ोन करा कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो हम गए सभी मिलके, तो थाने में भी गए तो थाने वालों ने भी बोला कि भाई आप थाने से फ़ोन आए मेरे को 7 बजे 27/5/2025 को कि आपकी लड़की ने फांसी लगा ली। मैं कैसे लगा ली? तो फांसी लगा ली, फिर आप आ जाओ कि जल्दी से। तो मैं ट्रेन में बैठ के वहाँ से फिर दिल्ली गए। तो दिल्ली मैं 9 बजे पहुँचा वहाँ पे, परिवार वाले पहले पहुँच गए थे। तो थाने में गए, लड़के ने पूछा कि उसने कहा कि हमारे रात को माथा फोड़ी हो गई। मोहित राव ने कहा, मैं लड़की के पति जवाई ने कहा कि भाई लड़की से माथा फोड़ी हो गई थी रात को हमारे किसी लड़की के बारे में लेके। और मेरे पिताजी के पास में भी लेके गई थी कि वो मुझे समझाया था कि तो ऐसी ऐसी बात हो गई। और मैंने पूछा भाई तुम कहाँ थे? कि मैं तो बाहर चला गया था कि। और लड़की के ससुर से भी पूछा कि भाई क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा भाई क्या हुआ? कि कुछ नहीं, कि थोड़े शराब पी रखी थी मेरे लड़के ने और कुछ नहीं। कि मेरे को तो पहले तो मालूम भी मना कर दिया, फिर कहा कि भाई थोड़ी सी शराब पी रखी, उसके बारे में बताया कि। तो मैंने कहा भाई हमारे को, फिर थाने में गए, थाने से फिर हॉस्पिटल गए। तो डॉक्टर से पूछा भाई हमारे लड़की का चेहरा दिखा दो। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे को देखना। उन्होंने कहा कि खाली चेहरा दिखा सकते हैं और पूरी बॉडी का दिखाने का कोई नियम नहीं है कि हमारा। बॉडी क्यों नहीं दिखाई? ना, वो हमारा नियम नहीं है कि तुम्हारा राजस्थान में अलग नियम होगा। कि किसने कहा आपको ये? डॉक्टर ने कहा, पोस्टमार्टम जो करते हैं ना, वो डॉक्टर ने कहा कि हमारे तो चेहरा दिखाने का देख लो, के आपको देखना तो चेहरा खाली इतना, खाली चेहरा दिखाए, पूरी बॉडी नहीं दिखाई डॉक्टर ने। और जो वहाँ जांच करने को आए थे उनमें हमने कहा कि भाई हमारे को कार्रवाई होने की है। जो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम, एसडीएम ने आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे। तो हम, आप लड़के को ले जाना चाहते हो या नहीं ले जाना चाहते हो? मैंने कहा भाई लड़के को दाह संस्कार तो हम यही करेंगे, ले जाना नहीं चाहते। और बाकी उसका लड़का है जो आता जाता रहेगा हमारे यहाँ, और हम भी आते जाते रहेंगे। फिर बाद में उन्होंने दाह संस्कार हो गया। फिर बाद में हमारे को उस लड़के के बारे में कुछ मालूम पड़ा उसकी सहेली से, तो हमने बाद में रिपोर्ट भी लिखाई। पहले भी उन्होंने आश्वासन दिया था, हमने कहा भाई कोई कार्रवाई करेंगे पुलिस वाले, तो उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं करी। तो हम भी फिर जाके 2/6/2025 को फिर 2/6/2025 को रिपोर्ट लिखा के आए वापस। तो उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं करी। फिर कहा कि आपका तो केस ख़त्म हो गया। फिर हम एसडीएम के पास भी गए, फिर
आईजी के पास भी गए तो उन्होंने कहा कि आप अपने राजस्थान से कार्रवाई करो, आपकी लड़की वहीं से है, आपने शादी वहीं करी, तो अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। मोनिका जी की शादी को कितना समय हो गया? मोनिका की शादी को 3 साल हो गए, हमारी लड़की की शादी को 10/6/2022 में हमने शादी करी थी मोनिका राव को, और पूरी शादी करी, पूरा जो भी हमने देना था दहेज क्या वगैरह। इन 3 सालों के अंदर उनके संबंध सही थे? संबंध तो कभी दारू पीते थे, कभी कुछ ही करते कभी कोई थे, लड़ाई झगड़ा किसी तरह का? किसी लड़ाई झगड़ा भी हुआ उनके, लेकिन उन्होंने, लड़की ने हमारे को बताया नहीं। लड़ाई झगड़ा भी होता था, दारू पी के मारपीट भी करते थे वो लोग तो उसके साथ में। जैसा कि आप बता रहे हैं कि किसी लड़की का मैटर था, हाँ, तो आपको इसकी जानकारी कब मिली? हम वो मरने के बाद में मिली हमारे को जानकारी उसकी। भारती गौतम नाम की कोई लड़की है, तो मरने के बाद में उसकी जानकारी हमारे को मिली। जब आपकी कार्यवाही जून में जून 25 में वहां से आपको समाचार मिल गया कि हमारी कार्यवाही नहीं हो रही है, तो जब राजस्थान से आपने कार्यवाही में इतनी ढिलाई कैसे की? वकील को हमने कह दिया तो कहा कि भाई कोर्ट में चल रहा है अभी प्रोसेस है, ज्ञानेश्वर जी जज साहब के यहाँ हमने FIR लगाई, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा तो दिल्ली केस है, तो दिल्ली से करो। मैंने कहा कि भाई दिल्ली वालों ने कहा कि आप राजस्थान से करो केस, तो फिर हमने राजस्थान से ही केस। राजस्थान में कब किया आपने केस? तो मरने के 1-2 महीने बाद किया, एक या 2 महीने बाद में कर दिया हमने। आपका परिचय? मेरा नाम राजेंद्र राव, चंपालाल राव, बजरंग कॉलोनी, किशनगढ़। अब आगे आप क्या कार्रवाई चाहते हैं प्रशासन से? हम हमारे लड़के को न्याय दिलाना चाहते हैं। बताइए क्या घटनाक्रम हुआ आप? मैं मोनिका राव की बड़ी बहन हूँ, हेमलता राव। मेरी बहन मोनिका राव का 3 साल पहले शादी हुई थी दिल्ली में मोहित राव से। और मेरी मोनिका राव से डेली बात होती थी, तो वो मुझे बताती रहती थी कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ ये ऐसा करता है, मारपीट करता है, ड्रिंक करके घर पे आता है। फैमिली वालों को भी उसने बताया था, ससुराल वालों को भी बताया था, तो ससुराल वालों ने कुछ कार्रवाई नहीं करी इस पर। और एक बीच में उसने मुझे बताया कि मेरे हस्बैंड का कहीं और अफेयर है, फ़ोटो भी भेजी थी उस लड़की की मुझे। तो मैंने उसको तो एक बार का समझाया भी था कि चल कोई ना, एक बार हो जाता है, एक बार माफ़ कर दे और एक मौका दे दे। उसके हस्बैंड ने भी यही बोला था। उसके हस्बैंड का हैंड टू हैंड कॉल आया कि तूने ये फ़ोटो किसको भेजी है, तो उसने मुझे ये बताया कि ये मैंने अपनी बहन को भेजी है, ताकि कल को कोई बात हो तो मेरी बहन को पता तो रहे ना। तो ऐसे करके बात हुई थी। फिर मैंने उसको दोबारा पूछा कि तेरा हस्बैंड ठीक है, नहीं ठीक नहीं है। मैंने उसको बोला भी था कि एक बार पापा मम्मी को बता दे, तो उसने कहा नहीं। मम्मी से बात भी हुई थी, पर उसने इतना कुछ बताया नहीं था। 25/3/2025 को मेरी उससे जब बात हुई थी, तो वो बिल्कुल ठीक तरीके से बात कर रही थी। ऐसा लगा नहीं था कि कुछ ऐसा होने वाला है। पर एक दिन मेरी बात नहीं हुई, तब दूसरे दिन मुझे फ़ोन आया कि आपकी बहन ने तो सुसाइड कर लिया है। मैंने उससे कहा कि मेरी बहन ने ऐसे कैसे सुसाइड कर लिया, कि हाँ कर लिया, कोई लड़ाई वड़ाई हुई तो नहीं, कि लड़ाई कुछ भी नहीं हुई ऐसी, पर पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से सुसाइड कर लिया है। तो दोबारा मैंने उसको फ़ोन करा और मैंने कहा कि मेरे को सब पता है तेरे बारे में, मेरी बहन ने मुझे बताया है तेरे बारे में कि तेरा कहीं अफेयर है। कि मैंने उसको बोला कि मैं भी तेरे को नहीं छोड़ूंगी, तो धमकी दी थी। तो उसने कहा कि तेरे से हो जो कर लेना थोड़ा सा। तो आपको क्या लगता है ये हत्या थी या आत्महत्या थी? ये हत्या थी। उसका अफेयर था, उसकी चैट्स हैं सारी मेरे पास, उसकी फ्रेंड से डेली बात होती रहती थी। अब आगे आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? मैं मेरी बहन को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ, और उस लड़की के ऊपर भी मैं चाहती हूँ कि वो भी सज़ा की हकदार हो, क्योंकि उस लड़की ने भी मेरी बहन को बहुत सारी धमकियाँ दे रखी थी। उसकी बहन ने भी उसको धमकियाँ दे रखी थी। उसकी बहन से भी डेली बात होती थी, तो वो बोलती थी कि मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, तेरे को हो जो तू कर लेना, पर तेरा तो पीछा छुड़ा के रहूँगी। ऐसे बहुत सारी धमकियाँ इस चैट में दी हुई है, मेरे पास चैट है। और बीच बीच में मैं दिल्ली गई थी, जब ये मेरी सिस्टर की डेथ हुई थी, तो मैं दिल्ली गई थी पुलिस प्रशासन के पास न्याय के लिए, और मैंने एप्लीकेशन भी लगाई थी। पर वहाँ से कोई इंक्वायरी नहीं आई, और उन्होंने यही कहा कि आपकी बहन ने तो आत्महत्या करी है। अब आगे आप क्या करना चाह रहे हैं? मैं मेरी बहन को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ, और ऐसे मुजरिमों
खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहती हूँ। तो हत्या के पीछे किन किन की साजिश हो सकती है? उसके हस्बैंड की और उसकी गर्लफ्रेंड की, उसके ससुर की और जेठ जेठानी की। सास उस समय नहीं थी वहाँ पे। तो आपने यहाँ किशनगढ़ में रिपोर्ट दर्ज करवाई आपने? हाँ, मैंने इस तरह से कोर्ट के जरिए इस तरह से ये रिपोर्ट करवाई है। कब करवाई? डेट मुझे याद नहीं है। आपका परिचय? मैं बता रहा हूँ मृतका की बड़ी बहन हूँ, मोनिका राव की। बताइए क्या घटनाक्रम हुआ? हाँ साहब, मैं मोनिका की मासी बोल रही हूँ। और कहीं करे भी कि मतलब बाजार घूमवा गया तो फ़ोन गुम हो गया। तो बाप ने 25,000 रुपया फ़ोन का डला दिया और फिर मोना ने वापस फिर फ़ोन लियो। फिर वो शराब पानी पीतो करतो। कब की बात है ये? ये मतलब मोनिका ख़त्म हुई उसके 2-4 दिन पहले की बात है। वैसे तारीख तो मेरे को भी ऐसे पता नहीं है, लेकिन ख़त्म हुई इसके 2-4 दिन पहले। तो फ़ोन लेने के बाद में फिर वो बोले कि मेरे को भी गाड़ी चाहिए, तो शराब मत पिया करो। लड़की ऐसे समझाती थी कि मत पिया करो, कैसे गुजारा होगा, कैसे परेशान क्यों रहते हो, मेरे को भी परेशान करते हो, ऐसे उसने बताया। तो वो तो बोला ऐसे ही पीऊँगा, बोले मेरे को गाड़ी चाहिए। तेरे बाप से बोल, नहीं तो मैं तो तेरी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद करूँगा। आपसे बात हुई थी उनकी? मेरे से बात होती, बोलती मेरे को, बोले मौसी। मैंने बोला बेटा क्यों, क्या बात है? बोले मौसी शराब पीते हैं और परेशान करते हैं, इनके बेटा परेशान करते हैं, क्यों क्या बात है? तेरे को अच्छी तरह से शादी करी, अच्छा दिया, फिर क्या होगा? तो बोले मौसी गाड़ी मांगते हैं, बोले गाड़ी दिला। कहाँ से मांग की गाड़ी की? वो जब ख़त्म हुई ना उसके थोड़े दिन पहले ही। ने किन से मांग करी गाड़ी के लिए? तेरे बाप से दिलवा गाड़ी, मेरे को तेरे बाप से गाड़ी दिलवा। दहेज तो क्या हर माँ बाप देते दहेज तो, लेकिन मेरे को तो गाड़ी चाहिए। आपका परिचय? मैं इंदू राव और चमड़ागढ़ ढाणी किशनगढ़ की रहने वाली हूँ। मौसी हूँ मोना राव की। हाँ जी, बताइए क्या घटनाक्रम हुआ आपके पास? हाँ, मेरी मोनिका की मम्मी हूँ मैं। और 3 साल पहले शादी हुई उसकी, और अच्छे से थोड़े दिन तो अच्छे रखे उन लोगों ने, और फिर उनके साथ में अत्याचार करने लगे। वो मेरे को बताती थी मेरी लड़की कि मम्मी ये मांग कर रहे, वो मांग कर रहे। अब हमने ये इतना बड़ा मकान बनाया और फिर उसकी शादी करी हमने 10 लाख इधर उधर से ला के। फिर मैंने कहा बेटा करेंगे, पूर्ति करेंगे। फिर अगली साल में गई थी, उसके लड़के की तबीयत ख़राब हो गई। तो मैंने कहा बेटा मैं नहीं खाती हूँ तुम्हारा ठंडा बासी, तो मेरे को नहीं खाना है। तो कि मम्मी हाँ मेरे लड़के की तबीयत ख़राब है, तू आ। तो उन्होंने बुलाया। उनके कितने बच्चे हैं उनके? उसके एक लड़का है, 1.25 साल का था। उसकी मम्मी ख़त्म हुई जब, तो फिर बाद में मैं गए। उन्होंने मेरे को क्या बोला, तेरी मम्मी को तो बुला तो रही है, तू 2 लाख रुपए मंगवाना जब भी तू बुलाना। तो उसने मेरे को बोला कि उसको लड़के को पता है कि वो कहाँ से लाएंगे 2 लाख रुपए। तो फिर मैंने कहा चल ठीक, मैं तो आ गई मेरे हिसाब से। फिर उन्होंने खाना बनाया मेरे लिए। मैंने कहा मैं ठंडा नहीं खाती हूँ, 3 टाइम खाते हैं मतलब सब्जियाँ, तो मैं नहीं खाती हूँ। उन्होंने कहा कि बनाने लगी तो कुकर की सीटी लगी, तो वो आई उसकी सास ऊपर, तो बोल रही क्या बना रही है? कि मेरी मम्मी खाना नहीं खाती, उपास करी हुई है, मैं खाना बना रही हूँ, कि दाल बाटी बना रही हूँ। कि तो उसने कहा कि ये क्यों नहीं खाएगी, कुछ लाई है कि ऐसे ही खिला रही है? कि तो उसने कहा कि कुछ क्या लाएगी? के तो वो झगड़ने लग गई, मतलब दूर जाके। तो मैंने कहा मत कर, क्यों क्या हो गया? कि मम्मी कुछ नहीं है। तो फिर थोड़ी देर बाद में उसका ससुर आया। उसका ससुर भी चिल्लाने लगा मेरी बेटी पे। तो उसने मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी कुछ नहीं है, कि तू तो खाना खा ले। मैंने कहा चल ठीक है खाना खा लेती हूँ। लड़के को सर्दी जुकाम लग रखी थी, मैंने मालिश वालिश करी, 2-3 दिन रही, तो मैं मेरी लड़की को लेके आई। फिर उसने मेरे को बताया मम्मी ऐसी ऐसी बात थी। कि मैंने कहा बेटा तेरे को तो पता ही है कहाँ से आए इतना सामान, पापा खुद अकेले कमाने वाले हैं, तुम्हारे को पढ़ाई लिखाई खर्चा, क्या हमारे पास ऐसा धंधा नहीं है कि भाई हम बिजनेस वाले हैं? ऐसे करके उसका गुजारा चलता रहा। फिर एक दिन उसको कहा कि चल होटल में चलेंगे। तो उसने कहा कि होटल में कैसे क्या करेंगे? कि मैं अपना तो घर का मकान है, घर है, सब कुछ है। तो उसने कहा नहीं, मेरे को इतने साल हो गए मैं होटल में कभी गया नहीं। तो उसको 5-6 हज़ार रुपये का किराया था। जब उसके पास लड़के के पास पैसे वैसे कुछ नहीं थे बताया, मेरी लड़की बताती थी मम्मी पैसे भेज, मम्मी पैसे भेज। तो हम कहाँ से भेजें? खर्चे के लिए दे, वो दे। ड्रिंक करता था, रोज़ ड्रिंक करता था, 500 रुपये की तो रोज़ पीता था। मतलब 500 रुपये का तो उसका नेट भाई खर्चा था उसका।
तो मैंने कहा बेटा हिसाब से करो, हर कुछ तुम्हारे बच्चा है वैसा है। तो उसने कहा नहीं मानता मम्मी। तो फिर मैंने कहा तुम्हारा कहाँ से होटल पे से कहाँ से खर्चा होएगा इतना। तो उसने ले गया उसको, 2 दिन तक रहा उसको मारने के लिए, पर वो कामयाब नहीं हुआ वहाँ पे मेरी लड़की को मारने के लिए। फिर उसको खुद को पता नहीं क्या हुआ, तो उसके खुद को भगवान के न मारते तो के खड्डा को किसके लिए खोते और खुद को गिरना पड़ता है। वो 15 दिन तक बिस्तर से नहीं उठा, इतना क्या हुआ उसके साथ में, पर मेरी लड़की बच गई उस टाइम में। तो फिर बाद में ना मेरी लड़की को अभी मारने लगे ना वो लोग, तो वो चाय लेके गई नीचे, तो खिड़की में से उसको आवाज़ आई कि चलो इसको तो अपन माँ को तो वहाँ भेज देते हैं। इसका जेठ और इसका ससुर और इसका पति तीनों बात कर रहे थे। तो मेरी लड़की ने सुन लिया और बोला कि ऐसी ऐसी बात है। वो चाय नाश्ता लेके गए, तो उसने कि इसको ऐसे ऐसे करना, इसका इलाज ऐसे ऐसे करना, सब बता रही थी वो मेरे को कि ठीक है। तो मैंने कहा बेटा तू आ जा, कि हाँ मम्मी मैं आऊँगी। तो उसकी सास को पहले भेज दिया उसने, और जवाई को बोला मेरी लड़की ने कि मैं जाऊँगी, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है। उस टाइम में मेरी तबीयत ख़राब थी, कागज़ पड़े मेरे पास। तो उसने कहा कि मैं जाऊँगी, तो उसने क्या कि नहीं मेरी मम्मी आएगी जब तक तेरे को नहीं जाने दूँगा, यहीं रहे। तो उसने कहा चल ठीक है। तो वो रह गई। उसके पापा ने भी कहा कि बेटा तू आ जा, तेरे पास पैसे नहीं है तो मैं टिकट करवा दूँ तेरा भी, उससे टीटी से बात करवा देना मेरी, ओके पैसे नहीं है मेरे पास। तो उसने कहा कि ठीक है पापा मैं आऊँगी, मेरी सास आएगी जब, अभी इनका खाना कौन बनाएगा। ऐसे करके उन्होंने ठीक है। उस दिन मेरी लड़की का ऐसा होने वाला था, उसकी सहेली से बात करी उसने, बात करी, पीयू नाम की सहेली थी उसकी कॉलेज की। तो बात कर रही थी वो कि मेरे को देखो ऐसे 3 साल हो गया मेरे को करना है, तो इसने ड्रेस लाई या कुछ नहीं लाया, और मेरे पापा मम्मी अच्छे हैं, सब बता रही थी उसको। जिस टाइम में उसका पति आ गया, पति आने के बाद में उसने ऐसे कहा कि भाई कि कौन आया, कि रुक जाके कोई आया है कि। तो उसने कहा चल ठीक है कि आया है तो मैं बाद में बात करूँगी। उन्होंने बाद में बात करी। तो जिस टाइम में मेरी लड़की का इलाज कर दिया उस लड़के ने, जवाई ने, मेरे ने, मोहित राव ने। तो उसने लड़की ने, सामने वाले ने फ़ोन लगाया वापस चैटिंग पे। तो जवाई ने उठाया, जवाई ने उठाने के बाद में वो कहे कि मोनिका ने तो फांसी खा ली, ऐसे बोला। तो उस लड़की ने ऐसे बोला कि जीजू ऐसे कैसे, कि अभी तो मेरे से बात कर रही थी कि ऐसे हुआ। तो उस टाइम में वही आया और उसने ऐसे करा, उसके बाद में कोई नहीं था। और फिर मैं यहाँ से, मेरे पहले बेई का फ़ोन आया, पहले तो इनका फ़ोन आया मेरे पास, इनका फ़ोन आने के बाद में मेरे बेई का आ गया। उन्होंने कहा मोनिका ने फांसी लगा ली, बस इतना सा कहा और रख दिया फ़ोन। फिर जवाई का आया, उसने भी ऐसे कहा कि मोनिका ने फांसी लगा ली, रख दिया। मैं पूछते रह गई, मेरे को कुछ नहीं बताया उन लोगों ने, ऐसे करके। और फिर हम गए वहाँ से, तो मैं को तो पता ही नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं गए। और वहाँ जाके हम बैठे तो सब अच्छे से खा रहे पी रहे अच्छे से, उनको ऐसे कुछ सदमा नहीं लगा कि भाई कुछ हुआ अपने घर में। हम कहे भाई या तो चलो कोई हो जाता है, तो 5-10 आदमी भी बैठते, औरतें बैठती, इनके घर में कोई ही नहीं था। फिर हमने कहा कहाँ है, तो क्या वो लड़की को तो वहाँ है कि तुम्हारी। तो मैंने कहा वो लड़का कहाँ है हमारा मोहित जवाई, तो क्या वो भी मिल जाएगा कि तुम्हारे को। मैंने कहा मेरे को उससे बात करनी है। तो मैं गई थाने में गई, तो अच्छे से उसको, वो पुलिस वाले अच्छे से बिठा रखे थे उसको, और अच्छे से फ़ोन चला रहा था। मैंने पूछा उसको कि क्या हुआ तू बता, मेरी लड़की के साथ क्या हुआ, तूने क्या करा। तो कुछ नहीं मम्मी, थोड़ा सा झगड़ा हुआ कि हमारे, थोड़ा सा पिया हुआ था, मैं वैसे था। मैंने कहा कुछ चक्कर वक्कर था क्या तेरा, के कुछ नहीं था, ऐसे करके हुआ ठीक है। फिर 3-4 दिन हुए, सब हो गया काम। थाने में गए, मेरे को मेरी लड़की अस्पताल लेके गया। उसका दोस्त ने बोला वो कल परसों तो खरीदारी थी करी, अच्छे से ड्रेसें खरीदी, ये खरीदी। आंटी जी ऐसे क्या हो गया, मैंने कहा ये पता नहीं भाई कैसे हो गया। फिर मैंने कहा मेरी लड़की तो दिखाओ मेरे को, मैं मेरी लड़की देखना चाहती हूँ कैसे हाल में, कैसी है। तो उसकी एक ननद है गंगा, बहुत चालू औरत है वो। उसने कहा आंटी कुछ नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारी। मैंने कहा मैं किसके पास आऊँगी, कौन मेरे से फ़ोन पे बात करेगा, किससे बात करूँगी। तो उन्होंने मेरे को कुछ नहीं कहा और ऐसे बोली मेरे को
कि मैं हूँ तुम्हारी बेटी, मैं करूँगी तुम्हारे को फ़ोन, ऐसे करके वो मेरे को बेलाने की पुसला लिया उसने और मेरे को फ़ोटो ज़रा सी दूर से दिखाई। तो आपको ये मामला हत्या का लग रहा है या आत्महत्या का? मेरे को तो ऐसे लग रहा है मेरी लड़की की हत्या करी उन्होंने, उस मोहित ने करी। तो अब आपने आगे क्या कार्रवाई की? मैं तो सख्त सख्त कार्रवाई चाहती हूँ। मैं तो मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, मोदी तक जाना चाहिए, योगी तक जाना चाहिए, सब जगह प्रचार करो। और आज तो मेरी लड़की गई है, कल से फिर सरकार कहते हैं लड़की बचाओ, लड़की पढ़ाओ, लड़की बचाओ। कहाँ से बचाएंगी ये माँ है? आज तो मेरे साथ अत्याचार हुआ और कोई माँ के साथ होएगा। आपका परिचय? मैं उसकी मम्मी हूँ, मोनिका राव की, इंदिरा नाम है मेरा। दारू पीता है। तो लड़का अभी वही है या आप यहाँ लाना चाहते हैं? मैं लाना चाहती हूँ और वहाँ से उन्होंने बोला कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तुम क्या चाहते हो? हमने कहा हम चाहते हैं, हम कार्रवाई चाहते हैं। और दहेज की मांग करती थी वो लोग, पूरी मांग करते थे, ये नहीं दिया तो ने वो नहीं दिया। मेरी लड़की मेरे से समेट के ले जाती थी कि मम्मी ये दे, मम्मी वो दे, तो मैं सब दे देती उसको, ले बेटा। मैं नहीं पहनती, ले भाई तेरी सास को ये दे। तो उसकी सास बोले कि तेरे बाप ने ऐसी अंगूठी दी, उसके ससुर को हमने अंगूठी दी शादी के अंदर और उसको पायजामे दिए हमने लगन में। तो वो क्या बोलती उसकी सास कि तेरी आपने ऐसी अंगूठी दी क्या, ज़्यादा नहीं तो कम से कम अच्छी तो देता। तो उसने कहा लड़की ने कि जैसा था वैसा दे दिया उन्होंने, उनके घर में था। तो इतने भी नहीं बनती है कि ऐसे इतने सोने में भी नहीं बनती है, कम से कम 1 तोले की तो होनी चाहिए कि अंगूठी। पायजम ऐसे दिए, पाव के पायजम तो होने चाहिए। वो रोज़ ड्रिंक करते बाप और बेटे दो ही। और मैं तो है ना मेरी दोते को लाना चाहती हूँ, बस वो मेरे को बात नहीं कराते और मेरे को ऐसे कहते हैं कि तुम केस उठाओ, बात मत करो, तो तुम्हारे को लड़के से बात करवाऊँगा, नहीं तो नहीं करवाऊँगा। फिर जिसके 4 दिन बाद में मैंने कहा अब तो बताओ मेरी लड़की के साथ क्या हुआ, क्या चक्कर था। तो मैंने कहा कोई लड़की के साथ चक्कर था क्या? तो क्या नहीं बयान जी पहले था अब नहीं है, ऐसे बोल रहे थे। और वो लड़का भी ऐसे बोल रहा था, जवाई भी, पहले था अब नहीं है मम्मी, अब नहीं है।